तो राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, पिछली वीडियो के क्रम में जो हमने इंस्ट्रूमेंट बताया उसी का कंटिन्यूएशन में आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट आज और डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली बार वाइल्ड डेविस माउथ गैग के बारे में बताया, उसके साथ और जो बाइपॉड थे उनके बारे में बताया और कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए, लेकिन उतने में ही ऑपरेशन में काम नहीं आता है। अगर सिंपल एक टॉन्सिलेक्टमी का केस लगाते हैं, पेशेंट को रोज पोजीशन में लगाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका माउथ गैग होता है। अब आपने माउथ गैग लगा लिया, बाइपॉड लगा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है टॉन्सिलेक्टमी में, ये एक इंस्ट्रूमेंट से देखिए आप, टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स कहते हैं इसको। बेसिकली इसका जो बनावट है थोड़ा लक्स फोर्सेप्स है, लेकिन इसको हम लोग टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स एज ए टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स भी यूज करते हैं। तो जो टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स जो बनी है उसका तो डेनिश ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स है, नाम है, लेकिन इस फोर्सेप्स को भी एज ए टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स हम बोलते हैं। ये देखिए इसका लुक जो है थोड़ा सा लक्स फोर्सेप्स जैसे है, मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट है लक्स फोर्सेप्स जैसे। अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हम टॉन्सिल को होल्ड करते हैं। माउथ ओपन हो गया और टॉन्सिल को होल्ड करेंगे, होल्ड करके थोड़ा सा मीडियली पुल करेंगे। मीडियली पुल करने के बाद एक क्लीवेज बनेगा, टॉन्सिलर पिलर के बीच में और कैप्सूल के बीच में एक क्लीवेज बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज। उस प्लेन ऑफ क्लीवेज का एडवांटेज हम लोग लेते हैं कि उसी क्लीवेज से जब हम डिसेक्शन करते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम उस प्लेन से इधर उधर भी बढ़े तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होता है, और ये भी संभव है कि पूरी टॉन्सिल को आप एज ए टोटो नहीं निकाल पावे। हो सकता है कि फिर कई पीसेज में टॉन्सिल निकालना पड़ जाए आपको, पूरी टॉन्सिल निकालने, तो ये एक अच्छा प्रोसीजर नहीं होता है। टॉन्सिलेक्टमी का मतलब कि टॉन्सिल को हम एज टोटो साबुत एक ही स्टेज में प्लेन ऑफ क्लीवेज के थ्रू जाकर निकाले। तो हम इससे होल्ड किया, मिडिली पुल किया, और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, उसको टॉन्सिलर डिसेक्टर विथ एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर बताते हैं। अगर वो रहेगा आपके सामने तो उसके बारे में बताया जाएगा, नहीं तो आप जान लीजिए कि थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो उसके भी पहले एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं वाग इंस्ट्रूमेंट, वाग फोर्सेप्स, या ये टॉन्सिल फोर्सेप का। देखिए एक ये सामान्य फोर्सेप्स है, टूथ फोर्सेप है, लेकिन वाग टॉन्सिलर फोर्सेप जो होता है वो भी टूथ होता है, लेकिन वो काफी लंबा होता है। इसी में से वो ऐसे ही होता है लेकिन वो लंबा होता है। ये टूथ बने हुए हैं। इसको जब हम टॉन्सिल्स को होल्ड करके मिडिली हम पुल करते हैं तो क्लीवेज बनता है। उस क्लीवेज में इस वाग टॉन्सिलर फोर्सेप से हम इंसिजन देते हैं, एक हम ब्रीज करते हैं म्यूकोजा की, और एक स्पेस बनाते हैं, और इसके बाद जब स्पेस बना लिया, ब्रीज कर लिया, तो इसका काम, इस वाग टॉन्सिलर फोर्सेप का काम खत्म हो गया, इसको हम रख दिया। फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलर डिसेक्टर विथ एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर। उससे हम पूरा टॉन्सिल को डिसेक्ट करते करते, अपर पोल से डिसेक्ट करते 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 हम लोअर पोल की तरफ ले जाते हैं। और डिसेक्शन किसके थ्रू होता है? उसी प्लेन ऑफ क्लीवेज के थ्रू जाते हैं। उसी में लीस्ट ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, अदरवाइज हम टॉन्सिल के पार्ट छोड़ देंगे, फिर अब बाद में वो प्रॉब्लम करेगा। तो जब लोअर पोल पे हम टॉन्सिल डिसेक्ट कर लेते हैं, तब एक हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेप है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करते हैं, और उसका नाम है, देखिए, ईव्स टॉन्सिलर फोर्सेप्स। ये होता है ईव टॉन्सिलर फोर्सेप। ईव टॉन्सिलर फोर्सेप्स, इसमें एक इनर पार्ट होता है जिसमें एक वायर लगी रहती है। ये बिल्कुल वायर जो होती है वो फांसी के फंदे जैसे होता है। और हम क्या करते हैं कि जब लोअर पोल पे टॉन्सिल केवल रह जाता है तो उस लोअर पोल में उस टॉन्सिल्स को, डिसेक्टेड टॉन्सिल को इंटेंगल करते हैं, इंगेज करते हैं, और फिर इंगेज करके इस ईव्स फोर्सेप से हम उसको पहले क्रश करेंगे और फिर कट करेंगे। तो ये ईव्स टॉन्सिलर फोर्सेप जो है उसी थ्योरी पे काम करता है, कट एंड कस, कस एंड कट
थ्योरी पे ये काम करता है। पहले क्रश किया, क्रश से क्या हुआ, ब्लीडिंग चेक हो गई और उसके बाद कट कर दिया, तो इसमें लीस्ट ब्लीडिंग होती है, फिर इस इंस्ट्रूमेंट का भी काम खत्म हो जाती है। अब इसके बाद ये इफ टॉन्सिलर फोर्सेप्स हम का यूज बता दिए। इस टॉन्सिलर डिसेक्टर फोर्सेप्स का जो डेनिस ब्राउन फोर्सेप्स बोलते हैं उसको हमने यूज कर लिया। इसके साथ ही साथ इन बिटवीन एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक मेटेलिक सक्शन ट्यूब है, इसको हम यांकर सक्शन ट्यूब बोलते हैं। ये यांकर सक्शन ट्यूब कॉन्टिन्यूसली एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, एट द टाइम ऑफ डिसेक्शन ऑफ द टॉन्सिल, ये यांकर टॉन्सिलर जो सक्शन ट्यूब है ये काम करता है। इसी से हम सक्शन करते हैं टॉन्सिलेक्टमी के दौरान। इसके बाद भी ओरोफैरिंग्स में और भी सर्जरी होती है, उसमें भी हम इसका यूज कर लेते हैं। जैसे रिट्रोफेरेंजियल एब्सेस अगर हमने कोई डिसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी ओरोफेरेंजियल सर्जरी में यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली यांकर जो ये सक्शन ट्यूब है ये टॉन्सिलेक्टमी के लिए ही बना है। ईव्स जो टॉन्सिलर स्नेयर है ये टॉन्सिलेक्टमी के लिए ही बना है। ये आपका डेनिस ब्राउन टॉन्सिलर होल्डिंग फोर्सेप्स है, ये टॉन्सिल के लिए ही बना है। इसके बाद ये जो वाक फोर्सेप्स है ये टॉन्सिल के लिए ही बना है। सबका अलग अलग काम है। ये इंसिजन देने में होता है। ये टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स जो है टॉन्सिल को पुल करता है, मिडिली होल्ड करके ये क्रश एंड कट करता है और ये सक्शन करता है। इसके बाद जब टॉन्सिल रिसेक्ट हो गई तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है कि ब्लीडिंग को चेक करना। थोड़े देर के लिए हम उस टॉन्सिलर फोसा में पैक को डाल करके थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। 2 मिनट 3 मिनट तक हम उसको प्रेस किए रहते हैं और ज्यादातर जो ब्लीडिंग होती है वो प्रेशर से ही बंद हो जाती है। लेकिन कुछ जो ब्लीडर्स होते हैं जो ब्लीड करते हैं उनको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका कर्व टॉन्सिलर आर्टरी फोर्सेप, कर्व टॉन्सिलर आर्टरी फोर्सेप। इसी तरह से एक स्ट्रेट टॉन्सिलर आर्टरी फोर्सेप होता है, स्ट्रेट, वो सीधे स्ट्रेट होता है। और एक होती है नीगस टॉन्सिलर आर्टरी फोर्सेप जो और एट राइट एंगल पे घुमा होता है, पूरा ऐसे घुमा रहता है हुक जैसे, उसको कहते हैं नीगस टॉन्सिलर आर्टरी फोर्सेप। तो आपके पास, मेरे पास ये केवल कर्व टॉन्सिलर आर्टरी फोर्सेप्स है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप भी नहीं है। हम ब्लीडिंग चेक करने के लिए अगर इस फोर्सेप को जो हम इंसिजन के लिए यूज करते हैं वाक टॉन्सिलर फोर्सेप को, अगर हम स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप की तरह से अगर मान लें तो कैसे हम ब्लीडर को पकड़ते हैं। पहले हम स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप से ब्लीडर को कैच करेंगे। कैच करने के बाद ये जो कर्व टॉन्सिलर आर्टरी फोर्सेप्स है ये रिप्लेसमेंट आर्टरी की तरह से काम करता है। और ऐसे हमने पकड़ा और खींचा थोड़ा सा और फिर ये इंस्ट्रूमेंट लगा के ऐसे हमने उसको क्रश कर दिया, ये पकड़ लिया, इसको हमने रख दिया। फिर हम इसमें आपको थ्रेड लगा करके उसको टाई एंड लाइगेशन कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा टिप कभी कभी प्रॉब्लम करता है तो इसको भी रिप्लेस करने के लिए वो नीगस जो टॉन्सिलर आर्टरी होती है जो बिल्कुल हुक जैसे होती है उसको यूज करते हैं। और वो यूज करने के बाद हम टाई एंड लाइगेशन बेहतर तरीके से कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं और वो ब्लीडिंग जो है वो चेक हो जाती है। तो आज जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपके टॉन्सिलर डिसेक्टर के मेनली ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आगे जो हम आपको बताएंगे एक इंस्ट्रूमेंट और हम आपको कब बता देते हैं जिसको हम देखिए क्विंसी फोर्सेप्स कहते हैं या पैराटॉन्सिलर फोर्सेप कहते हैं। क्विंसी पैराटॉन्सिलर एब्सेस में इसका एक ही यूज है, केवल पैराटॉन्सिलर एब्सेस में ड्रेन करते हैं। आप देखे होंगे कि पैराटॉन्सिलर या क्विंसी जो एब्सेस है ये जो है आपके एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के एक कॉम्प्लिकेशन है। तो हम ये क्या करते हैं कि उस केस में जब बहुत ही स्वेलिंग हो जाती है, टॉन्सिल सॉफ्ट सूजन हो जाता है, उस पे जो है हम इस फोर्सेप्स को, ये बिल्कुल देखिए ये दोधारी है, बिल्कुल नुकीला है और दोनों तरफ से बिल्कुल शार्प है ये। तो इसको स्टैब एंड कट दोनों तरफ करते हैं। ये पहले स्टैब किया, फिर ऊपर कट किया, फिर एट राइट 90 डिग्री पर टर्न किया, फिर ऐसे कट किया। तो इसको और कट करने के बाद हम सेक्शन से, आप जानकर सेक्शन ले सकते हैं
और इससे हम सक्शन करके उस सारे जो पस वगैरह है, जो पैराटॉन्सिल एब्सेस बना, उसको हम सक कर लेते हैं। और उसके बाद जो है एट द टाइम आप भी टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली नॉर्मली जो इलेक्टिव टॉन्सिलेक्टमी हम लोग करते हैं, इसके पैराटॉन्सिल एब्सेस को सबसाइड करने के 1.5 महीने बाद हम उसका करते हैं। तो उसको इस हिसाब से हम करते हैं कि पेशेंट हमारा जो है, पेशेंट जब हमारा रिकवर कर जाए, एसिम्प्टोमेटिक हो, तब हम जाकर के 1.5 महीने बाद हम उसकी टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कहां पे, किस रीजन पे हम इसको इंसिजन दें, ये पूछा जाता है अक्सर। इस जब फोर्सेप आएगी तो पूछी जाएगी कि हम कहां इंसिजन दें। तो आप एक जनरली मान लीजिए, आप आंसर दे सकते हैं, पहला आंसर दे सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएटेबल और स्वेलिंग जो एरिया है, मैक्सिमम जहां से ज्यादा फ्लक्चुएशन है, सबसे ज्यादा थिन म्यूकोजा बनी हुई है, वहां पे हम दे सकते हैं। और नहीं तो एक जो बुक्स में लिखती है कि एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं बेस ऑफ द यूवुला से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं बेस एंड यूवुला से, और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं अलोंग दी एंटीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल के। और फिर जहां पे ये कट करता है आउटर एंड लेटरल पार्ट पे, हम इससे इंसिजन देते हैं और वहां से हम सारे पस को ड्रेन करते हैं। और फिर हम ठीक होने का इंतजार करते हैं। फिर 1.5 महीने बाद जो हम उसका टॉन्सिलोमेट्री के लिए प्लान करते हैं। तो आज का मेरे छात्रों, आज के लिए इतना ही। 3-4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानिए जो हमने आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अगले ऑपरेशन का, उसके बारे में थोड़ा स्टेप भी देंगे और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।